नेक्स्ट अपने पास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट 2। ठीक है, ऑर्गेनिक की दूसरी यूनिट है, पहली वाली अपन ने कर ली थी। दूसरी यूनिट में अपन को कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ना है बेसिकली। ठीक है, किसके बारे में पढ़ना है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो व्हाट इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड? जो अपने पास ये वाला ग्रुप होता है ना, ये C डबल बॉन्ड OOH, इस ग्रुप को बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये ग्रुप होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें अपने पास फर्स्ट टॉपिक है, क्या है इसके अपन को? कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? एसिडिक होता है। ये कैसा होता है? एसिडिक होता है। तो हमको यही पढ़ना है कि एसिडिक क्यों होता है। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे इसका नेम लिख दो, है ना, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ठीक है। एंड इफेक्ट्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, अब ये क्या चीज़ है ये भी अपन देखते हैं। सबसे पहले अपन को इसकी एसिडिटी पढ़नी है कि अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक क्यों होता है। ठीक है, अब इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, C है ना, यहाँ जुड़ा हुआ होता है डबल बॉन्ड O। ठीक है, ऊपर जोड़ लो चाहे नीचे जोड़ लो, एक तरफ जुड़ा होता है ये और ये सेम ही है। हमने कुछ नहीं करा, सिर्फ हमने इसको बना थोड़ा अलग तरह से दिया है। इसमें ये थोड़ा सीधा बना हुआ है, हमने इसको थोड़ा इस तरह से बना दिया है। ठीक है, सबसे पहली बात, ये एसिडिक इसलिए होता है क्योंकि इसमें एसिडिक कौन होगा? जिसमें रेजोनेंस होगा। ये हम फिनॉल में भी पढ़ के आ चुके हैं, उसमें हमने पढ़ा था फिनॉल और अल्कोहल का एसिडिक नेचर पढ़ा था। उसमें अपन ने ये पढ़ा था ना, एक तो अपन ने पढ़ी थी फिनॉल, दूसरा हमने पढ़ा था ये अल्कोहल। इन दोनों का अपन ने एसिडिक नेचर पढ़ा था। अभी अपन पढ़ रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, तो वहाँ पे फिनॉल एसिडिक ज़्यादा था क्योंकि उसमें रेजोनेंस था। वैसे ही यहाँ पर क्या है, इसमें रेजोनेंस मिलता है। रेजोनेंस की प्रेजेंट के कारण ये क्या हो जाता है? एसिडिक हो जाता है। और क्या हो जाता है? ये स्टेबल भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। ठीक है, अब बेसिकली इसमें रेजोनेंस कैसे मिलता है देखना। इसमें रेजोनेंस ऐसे मिलेगा, इसको कुछ ऐसे दिखाई देगा अपन। ये जो H+ है इसके पास क्या है? प्लस होता है। ठीक है, तो अपने पास क्या होगा, जैसे इसके पास प्लस है, ठीक है, अपने पास एक ऑक्सीजन यहाँ जुड़ा हुआ है, एक ऑक्सीजन यहाँ जुड़ा हुआ है। सारी बातें छोड़ो, सीधा सीधा समझते हैं। अपन को इसका रेजोनेंस कैसे बनाना है, इसका हाइड्रोजन निकाल देना है। पहले यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देंगे, उसके बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देंगे। ठीक है, ये हो गई इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। ठीक है, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। उसके बाद लास्ट में क्या करेंगे अपन, एक ऑक्सीजन यहाँ था, हमने डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ लगाया, एक बार यहाँ लगाया, उसको डॉट डॉट से दर्शा देंगे इस तरह से। आगे समझ में, दैट इज़ इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, रेजोनेट स्ट्रक्चर। ठीक है, आया समझ में? क्या करा, ये अपने पास था कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या था? कार्बोक्सिलिक एसिड। हमें इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनानी थी, तो हमने इस हाइड्रोजन को क्या कर दिया, हटा दिया, और एक बार यहाँ डबल बॉन्ड लगाया, एक बार यहाँ डबल बॉन्ड लगाया। ठीक है, ये इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हो गई। तो इस रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की वजह से ये कैसा हो जाता है? स्टेबल हो जाता है। इसकी कितने रेजोनेटिक स्ट्रक्चर मिलती हैं हमें? 2, एक तो ये वाली और एक ये वाली। तो इसके अपने पास 2 रेजोनेट स्ट्रक्चर शो होती हैं। ये बात भी हम इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, और इसका दूसरा कारण क्या है एसिडिक होने का? सबसे पहला कारण तो ये था क्या, रेजोनेंस का मिलना, ये वाला था सबसे पहला कारण था, रेजोनेंस का मिलना। सेकंड कारण क्या है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में H+ रिलीज़ करना इजी होता है। इसमें ये था ना हाइड्रोजन, इसको हटाना बहुत आसान होता है, इसको निकालना बहुत इजी होता है। तो जो भी कंपाउंड H+ को आसानी से निकालता है वो एसिडिक होता है। ठीक है, तो ये H+ को आसानी से निकाल देता है तो इसलिए एसिडिक है। ठीक है, इसको रिलीज़ करना, H+ रिलीज़ करना कैसा होता है? ईजी होता है। ठीक है, H+ को हम प्रोटॉन भी बोल देते हैं। क्या भी बोल देते हैं? प्रोटॉन। तो इसको अपन या करके ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रोटॉन रिलीज़ करना इजी होता है। ठीक है, आ गया समझ में? 2 पॉइंट
ये हम पढ़ रहे थे कि कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक क्यों होता है। तो पहला कारण था क्योंकि इसमें रेजोनेंस होता है, दूसरा कारण है कि इसमें H+ को रिलीज़ करना आसान होता है। अब एक चीज़ और देखते हैं, देखना, ये अपने पास होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, ये बात अपन अभी देख चुके हैं, दैट इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब देखना, एक तो ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। और एक अपने पास ये वाला, ये भी अपने पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब इसमें ये तो मत पूछना कि कहीं पे 3 है कहीं पे 2 है, ये बात कई बार बता चुकी हूँ। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, मतलब कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। यहाँ पे कार्बन ने सिर्फ 1 बॉन्ड बना रखा था तो उसको 3 चाहिए थे, उसने 3 हाइड्रोजन से बना दिए। यहाँ पे कार्बन ने 2 बना रखे थे तो 2 और चाहिए थे, 2 इसने इधर बना लिए, ठीक है। इतना तो समझ में आता है अपन को, ठीक है। अभी अपने पास तीनों कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, सिर्फ क्या फ़र्क है, यहाँ पर ये सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहाँ ये 2 से जुड़ा हुआ है और यहाँ पे ये 3 से जुड़ा हुआ है, ठीक है। हम एक बात पढ़ के आ चुके हैं कि जो अपने पास एसिडिक नेचर होता है, एसिडिक नेचर, ठीक है, ये अपने पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई के, ठीक है। एसिडिक नेचर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई के। यहाँ भी हमने ये चीज़ पढ़ी। एक तो था अपने पास अल्कोहल, क्यों, ये कार्बन से जुड़ा हुआ था, इधर तो ये फिनॉल इससे बेंजीन से जुड़ा हुआ था और ये कार्बन से जुड़ा हुआ था। क्योंकि ये कार्बन से जुड़ा हुआ था तो यहाँ पर प्लस ये आई इफेक्ट था, इसकी वजह से ये कम एसिडिक था। क्या चीज़, अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल में प्लस आई था, ठीक है, जिसकी वजह से ये कम एसिडिक था। वैसे ही, ठीक है, यानी कि जितने ज़्यादा कार्बन होंगे उतना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा। इसको अपन ये भी बोल सकते हैं प्लस आई या फिर नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। तो अब बताना, सबसे ज़्यादा कार्बन कहाँ पर है, यहाँ पर है, इसका मतलब ये सबसे कम एसिडिक होगा, ठीक है। क्योंकि कार्बन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कार्बन के, ठीक है। जिसमें सबसे कम कार्बन होंगे वो अपने पास ऐसे आया समझ में। ये हमने क्या लिखा है, इसका एसिडिक नेचर, कौन ज़्यादा एसिडिक है, ठीक है। कौन ज़्यादा एसिडिक है, ये वाला। ये क्यों है, क्योंकि इसमें तो सिर्फ एक कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है, ठीक है। तो जिसमें कम कार्बन होंगे वो ज़्यादा एसिडिक होगा। इस बात को अपन अपनी लैंग्वेज में लिख देंगे इसको, ठीक है, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। यहाँ पे एक कार्बन था, 2 थे, इसको मैं लिख के भेज दूँगी, कुछ भी नहीं लिखना, प्लस आई इफेक्ट के बारे में लिखना है थोड़ा बहुत, ओके, ठीक हो। इसको ना अपन एक और एग्जांपल के थ्रू भी समझ सकते हैं। देखो, एक तो अपने पास ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये, ठीक है। एक अपने पास है ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, एक मिनट, दिस इज, ठीक है। इधर क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अपन को एक और चीज़, उधर तो था प्लस आई इफेक्ट, यहाँ पर है माइनस आई। एसिडिक नेचर जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई के, और क्लोरीन एक माइनस आई कंपाउंड है, ठीक है। तो इधर ये ऐसे आ जाएगा, आया समझ में। देखो, इधर तो क्या था, प्लस आई के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन के, जहाँ पर कार्बन ज़्यादा होंगे वो कम एसिडिक होगा और जहाँ कार्बन कम होंगे वो ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। तो प्लस आई का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। माइनस आई में कुछ कंपाउंड आते हैं, उसमें से एक कंपाउंड है क्लोरीन। क्लोरीन जो है माइनस आई इफेक्ट शो करता है, ठीक है। तो क्लोरीन माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, तो इसका मतलब यहाँ से इसमें क्या जुड़ा हुआ है, माइनस आई जुड़ा हुआ है, और माइनस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो इसका मतलब ये अपने पास ज़्यादा एसिडिक होगा। आ रहा है समझ में, ठीक है। उसके बाद ना इस कार्बोक्सिलिक एसिड की ना एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन इस कार्बोक्सिलिक एसिड में से। उस रिएक्शन का नाम है हेल वोल्हार्ड। एक तो रिएक्शन का नाम ही इतने खतरनाक से होते हैं, ठीक है। तो अपने पास ये रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड की, ठीक है, हेल वोल्हार्ड जेलांस्की रिएक्शन। इसमें क्या होता है, सबसे पहले अपन को एक कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है, हम मान लो ये वाला ले लेते हैं, सबसे सिंपल वाला, ये वाला, ठीक है। इसकी रिएक्शन अपन को करवानी है Br2 के साथ,
ठीक है, और प्रेजेंट में लेना है अपन को फॉस्फोरस। ओके, अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, Br के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं ना, तो एक पास Br जुड़ जाएगा यूँ। अब मुझे बताना, कुछ करा हमने, नहीं करा ना। ये अपने पास था कार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। हमने रिएक्शन करवाई ब्रोमीन के साथ, तो अपने पास देखो CH3, ये सब कुछ ऐसा कैसे लिख दिया, सिर्फ हमने एक ब्रोमीन जोड़ दिया यहाँ पर, है ना। तो इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ एक ब्रोमीन जोड़ देना। तो इसकी सिंपल सी रिएक्शन है, इसको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, आ सकती है। ओके, इसको अपन ना देखो ऐसे भी, अगर मान लो ये थोड़े बड़े क्वेश्चन में आ जाए तो हम इसको और एग्जांपल के साथ समझा सकते हैं। यहाँ पे हमने एक कार्बन लिया, अब हम 2 कार्बन लेके कर देते हैं इसको, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH प्लस में Br2, फॉस्फोरस यहाँ पे एक कार्बन था, है ना। अब हमने 2 ले लिए, कितने ले लिए, 2 ले लिए। तो 2 लें चाहे हम 10 लें, क्या फ़र्क पड़ रहा है उससे, कोई दिक्कत आई नहीं आई, ठीक है। ये आगे अपन 3 कार्बन के साथ समझा देंगे, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हो जाएगी रिएक्शन।